आज हमारे कक्कड़ साहब हमसे कह रहे थे, बोले गुरुजी एक बात आपको बताऊं अपने मन की। मैंने कही क्या? बोले मैंने एक चीज देखी है। बोले बताओ। मैंने बाबूजी बताइए क्या? बोले मैंने एक चीज देखी है। बोले ये एक चीज मैंने ये देखी है कि जिस दिन मैं तुम्हारे अकाउंट में मेरे मन में आए कि गुरुजी को कुछ प्रसादी भेजूं या कोई भी ऐसा पर्व हो या कोई हो या उनके मन में आ जाए कि गुरुजी को कुछ प्रसादी भेजूं, बोले मैं आपके अकाउंट में जितनी प्रसादी भेजता हूं, बोले न जाने कहां से उससे चौगनी मेरे पास आ जाती है। बोले मैं इतने दिन हो गए मैं इस चीज को जज कर रहा हूं कि मुझे पता नहीं होता कि ये धन मेरे पास आएगा, लेकिन जो धन मैं आपके पास भेज देता हूं उसके बाद में मेरे को वो प्रसादी मिल जाती है जो मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास आएगी। तो प्रियजनों, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। जिस समय आप अपने हाथ से दान करते हो, जिस समय आप दान करते हो, तो दान करते ही आपको देने वाला कौन हो जाता है? रघुवीर। रघुवीर माने भगवान राम, रघुकुल श्रोमणी। जब आप दान करते हो तो गोविंद आपके सहायक हो जाते हैं, आपके अकाउंट में कमी नहीं होने देते, आपका धन कम नहीं होने देते। ऐसे हमारे गोविंद हैं। तो दान करते समय कभी हाथ नहीं कांपना चाहिए। दान करते समय यह नहीं सोचना चाहिए हाय ये तो हमारे पास इतनी तो सामर्थ्य नहीं है, इतनी तो कमी हो जाएगी। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, अगर मन में प्रेरणा आ गई कि हमें ये दान करना चाहिए तो वो दान कर देना चाहिए। अगर वो दान हमने मन में प्रेरणा आने पर और उसको रोक लिया तो वो तो एक विष के समान हो जाएगा। वो रुका हुआ धन तो पता नहीं हमसे कितना ले जाएगा। मन में प्रेरणा होने पर दान जरूर करना चाहिए। प्रेरणा हो नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बस एक तरीके से दान नहीं करना चाहिए। किसी ने आपका बहुत बड़ा नाम लिखवा दिया, फलाने फलाने जी हमारे आज का उद्घाटन करेंगे और उनके कर कमलों द्वारा फीता कटवाया जाएगा। वहां पर हम सोचते हैं कि यहां दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां तो हमारा नाम लिखा गया है, यहां पर तो हमारा बड़ा नाम लिया गया है, और वहां पर हम लाखों रुपए दान में दे देते हैं। वो दान व्यर्थ है। वो दान व्यर्थ है जो दान हम अपने प्रभुता के लिए कर रहे हैं, वो व्यर्थ है। दान वो है जिसमें हमारी आंख बंद हो जाए, हमारी मुट्ठी बंद हो जाए और पता ही नहीं हमारी मुट्ठी में क्या है। जो हमारे प्रभु ने हमें प्रेरणा कर दी वो हमने दान कर दिया। उस दान का फल कभी आपको रुलाएगा नहीं, उस दान का फल कभी नहीं रुलाएगा आपको। और प्रियजन, कहते हैं बोले इतने बड़े दिव्य महायोगी के पिता होकर के और व्यास जी को असंतोष हो गया। बोले हाँ, पुत्र मोह हो गया। व्यासाय विष्णु रूपायो, साक्षात विष्णु के अवतार व्यास जी महाराज, उनको पुत्र मोह हो गया। बोले हाँ, पुत्र मोह हो गया। और पुत्र मोह के कारण व्यास जी को असंतोष हो गया, और उस असंतोष में व्यास जी महाराज दुखी हो गए। और उनसे जब ज्ञात हुआ क्या अरे ये क्या हुआ, मेरी बुद्धि कैसी हो गई, मैं पुत्र मोह में
ऐसा पागल कैसे हो गया? और वो भी ज्ञात किसने कराया? कन्याओं ने, कन्याओं ने ज्ञात कराया। अरे मैं तो ज्ञानी हूं, मैं बुद्धिजीवी हूं, मुझसे ऐसा अज्ञान कैसे हो गया? उसी समय प्रियजनों, जिस समय अपने स्थान पर लौट करके आए, मन में बड़ा असंतोष था। जब व्यास जी को असंतोष हुआ तो उसी समय नारद जी ने देखा कि हमारे व्यास जी महाराज असंतोष होने के कारण और मोह होने के कारण उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। जब आपको असंतोष होगा और मोह होगा तो आपकी जो भजन करके, पाठ करके, गुरु मंत्र का जाप करके, कथा सुन के जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है ना, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे आपको ये ज्ञात होता है कि अच्छा है और ये बुरा है, वो योग नष्ट हो जाता है, वो शक्ति नष्ट हो जाती है और एक असंतोष जागृत हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है और प्रभु मार्ग फिर दिखता नहीं। ये नहीं दिखता हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मन भ्रमित हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। उसके लिए फिर हमको कोई गुरु चाहिए होता है। गुरु किसको चाहिए होता है? जो प्रभु मार्ग में चलने वाला है, जो प्रभु से प्रीति रखने वाला है, जो ज्ञानी है, जो सतमार्गी है। गुरु उसको चाहिए, गुरु उसको नहीं चाहिए जो माया में डूबा हुआ है। उसको गुरु नहीं चाहिए, वो तो खुद ही गुरु बहुत बड़ा है। उससे तो खुद ज्ञान ले लो तुम हर समय, वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। इसलिए यहां पर नारद जी का आगमन हुआ। देख लिया कि व्यास जी को असंतोष हो गया, चलो चलो मैं सहयोग करता हूं व्यास जी का, मैं व्यास जी का मोह दूर करता हूं। तो नारद जी आ गए और नारद जी आकर के जैसे ही व्यास जी के सन्मुख आए, व्यास जी खड़े हो गए और खड़े होकर के नारद जी के अंदर उनको गुरु नजर आने लगा। अरे आइए आइए, हे गुरुदेव आइए, आप ऐसे संकट में आए हो, बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, आइए आइए। स्थान दिया, विराजमान किया, वंदन किया, अर्चन किया और शिष्य की भांति भूमि पर बैठ गए। और आज अज्ञान रूप में नारद जी के चरणों में बैठ करके अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गुरु चरणार बिंदों में समाहित हो गए। और प्रियजनों, नारद जी महाराज ने जैसे ही देखा, नारद जी महाराज हंसने लगे। नारद जी, हाँ हाँ मैं समझता हूं कि आपको मुझ पर दया आ रही है। बोले हाँ व्यास जी, आज वाकई मुझे आप पर दया है। तो भगवान, अगर आपको मुझ पे दया आ रही है तो एक कृपा कर दीजिए। और कहने लगे मेरे ऊपर एक कृपा कर दीजिए। कर दो